आदरणीय श्री मनोहर लाल जी पहुंचे हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें प्लीज। कहते हैं दिल में दया आंखों में करुणा, दिल में दया आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान। आपके सम्मान भरी तालियों के साथ मंच की ओर आ रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा आदरणीय श्री मनोहर लाल जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हुक्का देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मानित कर रहे हैं। आज के शुभ अवसर पर हमारे बीच विधायक गोपाल कांडा जी भी पहुंचे हैं। आपका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल जी भी पहुंचे हैं। आपका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत। मैं निवेदन करूंगा विधायक जी से कि आप आए और आपके शुभ संदेश, आपके शुभ अवसर पर शुभ संदेश दें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आज जन्म दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये स्वच्छ भारत अभियान और सिरसा के सफाई कर्मचारी जितने भी स्वच्छ भारत के उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज इनके मार्गदर्शन में आप सभी का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर आप सबको एक विशिष्ट आपको एक आशीर्वाद और एक आपको उनकी इस प्रतिज्ञा को आगे बढ़ाने के लिए, साथ देने के लिए जो आप लोग लगे हुए हैं, आप इस यात्रा में जो शामिल हैं, मुख्यमंत्री जी अपने मुखारबिंद से आप सभी को आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन की शुभ समाचार, शुभ सूचना, शुभ संदेश देंगे। सभी मेरे सफाई कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभी सफाई कर्मचारी जितने भी हैं सिरसा के, सभी का 5-5 लाख रुपए का इंश्योरेंस और सभी का सम्मान मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से करेंगे। सभी को बहुत बहुत बधाई। अब मैं हमारे बीच जितने भी सफाई कर्मचारी हैं बैठे हैं, सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय शॉल देकर सम्मानित करेंगे। सबसे पहले राम स्वरूप जी, राम स्वरूप स्वरूप श्री मनफूल सर स्वच्छ भारत के तहत दिन रात काम करते हैं ये सफाई कर्मचारी। जोरदार तालियों के साथ प्लीज स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मानित कर रहे हैं बलविंदर सिंह स्वरूप श्री बलवीर सिंह, बलविंदर सिंह स्वरूप श्री बलवीर सिंह, राम प्यारी मंगत राम, राम प्यारी स्वरूप श्री मंगत राम, लीलू राम, फतेह राम, दौलत राम स्वरूप श्री रामजीलाल, संजय कुमार स्वरूप श्री लीलाधर, शांतलाल ईसाराम, संजय कुमार स्वरूप श्री लीलाधर, जगदीश कुमार स्वरूप श्री आदराम, रविशंकर स्वरूप श्री चंद्रभान, सुभाष चंद्र स्वरूप श्री हरपत सिंह, बीटू राम स्वरूप श्री गंगूराम, बलवंत सिंह स्वरूप श्री मनफूल सिंह, अकबर स्वरूप श्री मनीराम, मीरा देवी वाइफ ऑफ अजमेर, राजा राम स्वरूप श्री बुधराम, सीताराम स्वरूप श्री भगतराम, सुखविंदर सिंह स्वरूप श्री चाननमल, सुखविंदर सिंह स्वरूप श्री चाननमल, जसवीर सिंह स्वरूप श्री मुख्तार सिंह, सुभाष चंद्र स्वरूप श्री सहीराम, मान सिंह स्वरूप श्री प्रेमचंद, जोगिंदर सिंह स्वरूप श्री तारा सिंह, कृष्णा देवी वाइफ ऑफ इकबाल, रवि स्वरूप श्री राजकुमार, लाभचंद स्वरूप श्री दलीप चंद, कौशल्या देवी वाइफ ऑफ लाभचंद। सभी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय शॉल देकर सम्मानित कर रहे हैं। प्लीज जोरदार तालियां प्लीज। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं और सभी कर्मचारियों को जो विधायक गोपाल कांडा जी द्वारा सभी कर्मचारियों का इंश्योरेंस निःशुल्क किया गया है 5-5 लाख रुपए का, जिसमें सुनीता देवी डॉटर ऑफ ओम प्रकाश, सुनीता देवी डॉटर ऑफ ओम प्रकाश प्लीज इंश्योरेंस सर्टिफिकेट उनको दे रहे हैं। पॉलिसी सुनीता वाइफ ऑफ ओम प्रकाश। अब मैं निवेदन करूंगा आज के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, ये आपके शुभ अवसर पर आज शुभ संदेश देने के लिए सादर आमंत्रित
है सर। मेरे सिरसा नगर के सफाई कर्मी भाइयों, आज का दिन अपने लिए बहुत ही एक अच्छा दिन है, बधाई का दिन है, शुभकामना संदेश का दिन है। आज अपने देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। 17 सितंबर उनका जन्मदिन। इस अवसर पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और मैं आप सबकी ओर से प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी की आयु लंबी करें और जिस प्रकार से वो देश की सेवा कर रहे हैं इसी प्रकार से लंबे समय तक देश की सेवा करते रहें। ये सब हमारी शुभकामनाएं, प्रभु से प्रार्थना। और इसी नाते से आज का ये कार्यक्रम न केवल सिरसा में, पूरे हरियाणा में, पूरे देश में जो भी नरेंद्र मोदी जी की शुभकामना चाहने वाले लोग हैं, सेवा के कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार के पर्यावरण के एक प्रकार से बचाने के लिए पौधारोपण, वृक्षारोपण ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप ये सब किए जा रहे हैं। गरीब लोगों की सहायता के लिए तरह तरह के कार्यक्रम ये सब किए जा रहे हैं। अस्पतालों में या बाकी स्थानों पर ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से शुभकामना संदेश सारे देश की जनता उनके लिए इच्छा कर रही है। तो मैं आज के इस अवसर पर आपको भी सबको सफाई कर्मी होने के नाते से एक बात जरूर कहना चाहूंगा। देश में बहुत से अभियान मोदी जी ने चलाए। एक अभियान स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ भारत अभियान उन्होंने चलाया। हमने उनको उनकी उस परंपरा को लागू करने के लिए स्वच्छ हरियाणा अभियान चलाया। और उस स्वच्छ हरियाणा अभियान में वैसे तो देश की, प्रदेश की सब जनता लगी है, लेकिन विशेष उसमें योगदान वो हमारे सफाई कर्मियों का है। सफाई कर्मियों को जब से इस अभियान के अंदर जुड़ने के लिए कहा, चाहे वो गांव हो, शहर हो, छोटा बड़ा कोई भी स्थान हो, सब जगह पर अपना अपना योगदान सबने किया है। हरियाणा सरकार के सामने भी बहुत सी ऐसी बातें आती हैं कि हम सफाई कर्मियों के लिए कुछ योजनाएं लागू करें। हमने वो भी पर्याप्त लागू की हैं। और मैं समझता हूं कि हरियाणा में जो सफाई कर्मियों को जितना हम सुविधाएं दे रहे हैं वो सब आसपास के प्रांतों में भी सबसे ज्यादा है। फिर भी बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, खास करके ग्रामीण सफाई कर्मी, उनकी संख्या कम है। अभी उनकी संख्या 10,000 के आसपास है। तो हमने पिछले दिनों में सूचना दी है कि 1,000 सफाई कर्मी और भर्ती करें ताकि गांव में संख्या उनकी बढ़ सके। जगह जगह जब कार्यक्रम होते हैं, मैं एक निवेदन सबको करता हूं कि ठीक है, हम सफाई कर्मी इस नाते से काम कर रहे हैं। धीरे धीरे युग बदल रहा है और युग बदलने में जो काम हम हाथों से करते हैं अभी भी, धीरे धीरे मशीनों के रास्ते पर भी चल रहे हैं, चलना भी होगा। दबाव बहुत बढ़ रहा है और सफाई के आयाम भी नए नए खड़े हो रहे हैं। पहले हमारे परिवारों में चूल्हा चौका साफ करते हुए घर के बाहर सफाई सुफाई का काम परिवार के सब लोग कर लिया करते थे। आज घर के अंदर भी सफाई करने के लिए व्यक्ति चाहिए, बाहर का तो कोई करता ही नहीं है। इसलिए दबाव बढ़ रहा है। दबाव बढ़ने में सफाई कर्मियों पर भी दबाव बढ़ रहा है। एक बात जब सफाई कर्मी कहते हैं कि सफाई के काम में हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए, मेरा कहना यह है कि सफाई कर्मी हमेशा हमेशा सफाई कर्मी क्यों बना रहे। आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान कराओ और पढ़ाई लिखाई करने के बाद सफाई के अलावा काम बहुत है, समाज में काम करने वाला आदमी चाहिए। आखिर क्यों हम मानते हैं कि सफाई कर्मी, उसका बेटा भी सफाई कर्मी बने या हमारे परिवार की महिला वो भी सफाई कर्मी बने। सफाई करने के तौर तरीके जो आगे बढ़ रहे हैं उसमें हम आप लोगों के साथ मिल करके नई नई व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे और उसमें हम जो मशीनीकरण है उसके अंदर भी आगे आएंगे। एक समय था मैला ढोने का काम सिर पर भी लोग करते थे, हम सब देखते थे, छोटे होते थे। बाद में धीरे धीरे देश में, प्रदेश में सभी चला कि नहीं, ये जो स्क्वेंजर क्या बोलते हैं, स्क्वेंजर, हाँ मैनुअल स्क्वेंजर, इसके लिए एक्ट बना कि ये कोई काम नहीं करेगा। अब शौचालय आ गए, घर घर में शौचालय बन गए, तो उस नाते से उसकी आवश्यकता रही नहीं। और वो अब तो बल्कि अपराध है, अगर कोई करवाता है तो अपराध है। सब समाप्त हो गया है हरियाणा में, तो मैं समझता हूँ कहीं नहीं है। ऐसे ही सफाई कर्मी भी अपने परिवारों को आगे बढ़ाते हुए परिवार की शुभकामना के लिए काम करने के लिए मैं कहूंगा, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाएं। पढ़ाई के रास्ते खुले हुए हैं, कोई बच्चे को तकलीफ अगर पढ़ाई की हो, हम उसके लिए हर संभव प्रयत्न करने के लिए तैयार हैं। हम लोग आगे बढ़े, जब तक व्यवस्था ऐसी चल रही चलाएं। इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए भी आप लोग उसमें सहयोग करें। आज के दिन पुनः मैं आपको नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर, और एक दूसरा भी आज महत्व है इस दिन का कि भगवान विश्वकर्मा, उनका भी आज जयंती का दिन है। हमारे जितने भी
कारीगर हैं, जितने मजदूर हैं, जितने बाकी सब लोग हैं, भगवान विश्वकर्मा से भी प्रेरणा लेते हैं। कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहला कोई कारीगर हुआ है तो वो विश्वकर्मा जी के नाम से वो कारीगर हुए हैं, जो मिट्टी के काम से, पेड़ के लकड़ी से या छोटा मोटा जो लोहे का मेटल का काम जो शुरू हुआ तो उससे उन्होंने ही वो सारे काम शुरू करा है। अगर ये सिस्टम नहीं होता, ऐसी कारीगरी कलाकारी ये नहीं होती तो आज जो कुछ हम दुनिया में देख रहे शायद ही संभव हो पाता। तो उनके दिन के नाम, उनके जन्म जयंती के दिन भी हम इसको राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 17 सितंबर को ये भी मनाते हैं। मैं यहाँ के कार्यक्रम के बाद पलवल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है श्रमिकों का, लगभग 20-25 हजार लोग वहाँ इकट्ठे होंगे, वहां जा रहा हूँ, तो उस कार्यक्रम में भी सबको शुभकामना दे दूंगा। तो आज इस अवसर पर मैं राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर अपने सब मजदूर भाई, कारीगर भाई, जितने कलाकार बंधु, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने शुभ संदेश हमारे बीच व्यक्त किया। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री गोपाल कांडा जी से, विधायक सिरसा, कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को समृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों के साथ प्लीज, जोरदार तालियां। इसमें सभी कमेटी के कर्मचारी, सिविलमैन व पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी, जिनको आज माननीय